बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर पर भी आपको नजर डाल लेनी चाहिए। खबर के मुताबिक पूरे अमेरिका में विमान सेवा ठप हो गई है। आप जानते हैं सर्वर में खराबी की वजह बताई जा रही है, उड़ानें रोक दी गई है। फेडरल एविएशन के सर्वर में खराबी आ गई है और इसीलिए सारी विमान सेवाओं को बुरी तरह से प्रभावित होने की जानकारी हमें मिल रही है। हजारों विमान एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिए गए हैं। एयर मिशन सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। ये जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन ये भी आपको ये बता दें कि पूरे अमेरिका में विमान सेवा ठप होने के बाद वहां अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद तमाम लोग अपने अपने काम पर लौटने लगेंगे और इसीलिए एयरपोर्ट पर भीड़ होगी। अब उस भीड़ को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फेडरल एविएशन की तरफ से ये जानकारी जो है हमें मिल रही है। आशीष भी मेरे सहयोगी जो आगे डिबेट में भी मेरे साथ रहेंगे, उनके पास कुछ डिटेल्स हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, पहले ही सेवाएं ठप थी, इस लिहाज से अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि वहां पर कभी भूकंप आ रहा था, कभी स्नो स्टॉर्म आ रहा था और अब कहा जा रहा है कि ये सेवा ठप हो गई है क्योंकि तकनीकी खामी है। देखिए, अक्रॉस अमेरिका, रुबिका, आपको भी नहीं याद होगा कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था। कंप्यूटर आउटेज वजह बताया जा रहा है और ये बड़ी खबर है जिसको आपने भी दर्शकों को बताया कि जितने भी फ्लाइट्स हैं अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सभी को ग्राउंड कर दिया गया है और इससे यात्रियों को दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा तो नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर आउटेज, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि पहले कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि पूरे अमेरिका में एक साथ हुआ हो। कहीं किसी हैकिंग की कोशिश तो नहीं है, किसी और इंटरनेशनल एजेंसी का हाथ तो नहीं है। इसको असर्टन करने की कोशिश की जा रही है जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के सोर्सेस की तरफ से हमें बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि कंप्यूटर की खराबी की वजह से, पूरे सिस्टम में, नेटवर्क में खराबी की वजह से सभी फ्लाइट्स अक्रॉस अमेरिका सभी को ग्राउंड कर दिया गया। 50 स्टेट्स अमेरिका के और वहां की तमाम उड़ानें जो हैं अभी फिलहाल जो है रद्द कर दी गई है। पूरे अमेरिका में आशीष बता रहे हैं कि विमान सेवा ठप हो गई है और ये जानकारी मिल रही है कि उन दिक्कतों को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इसका सलूशन निकाला जाए। लेकिन जैसा आशीष कह रहे हैं कि अचानक कंप्यूटर में अचानक तकनीकी खराबी, सॉफ्टवेयर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी कैसे हो सकती है, ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही होगी कि क्या इसे हैक तो नहीं कर दिया गया है। एंड राइटली सेड आशीष, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमें कई ऐसी खबरें देखने को मिली है, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, हैकिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन चली है। बिल्कुल रुबिका, और साइबर वॉरफेयर को लेकर के तमाम देशों के बीच आपस में राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर भी बातचीत हुई है, सिर्फ ऑफिशियल्स के लेवल पे नहीं। और ये बात देखिए, जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर अभी डिस्टर्ब्ड है, मैं छोटे में कहना चाहूँगा, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, पूरा ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब्ड है। इसमें आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकती कि इसके पीछे कोई साजिश हो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यूएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की तरफ से सोर्सेस हमें जानकारी मिल रही है कि इसको भी असर्टेन करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश हैक करने की तो नहीं थी, जिसकी वजह से अक्रॉस अमेरिका इस तरह की समस्या सामने आई है, जबकि सारे फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया। आशीष, ये खबर कब आई है, मतलब कितने घंटे हो चुके हैं ये फ्लाइट्स ठप हुई है? क्योंकि रश तो वहाँ एयरपोर्ट पर अब बढ़ता चला जाएगा और ये एक आध जगह की बात नहीं है, ये तो एंटायर अमेरिका की बात है। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ घंटे हुए हैं और सभी फ्लाइट्स को ग्राउंड तक कर दिया गया है। यानी आप मान लें कि कुछ घंटे पहले ये खबर आई थी जब हमें ये जानकारी मिली थी, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद तो अब ये तफ्तीश की जा रही है। यस, कंप्यूटर सिस्टम को दोबारा से इन प्लेस करने की कोशिश की जा रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात रुबिका ये कि इसको ये देखा जा रहा है कि कहीं पर किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं थी, कहीं इसको हैक करने की कोशिश तो नहीं की है। आप सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उसके कंप्यूटर से, उसके एविएशन कंप्यूटर सिस्टम में आउटेज की समस्या, जिसको रीजन बताया जा रहा है, ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कि साजिश की ओर भी इशारा करता है, जिसको रूल आउट करने के लिए जांच करी जा रही है। और इसलिए भी जो आप बात कह रहे हैं वो समझ में आती है, क्योंकि ये देखिए, नोटिस टू एयर मिशन, इस सिस्टम में खराबी आई है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है, वी डू नॉट नो कि ये परेशानी का हल कब निकल पाएगा। इसका मतलब तो ये है कि यही नहीं समझ पाए हैं कि बीमारी क्या है।
देखिए, टेक्नोलॉजी में रुबिका आप अच्छी तरह से जानती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे आगे है। वहाँ के जो एक्सपर्ट्स होंगे कंप्यूटर्स के, जो यूएस फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो कही जाती है, वहाँ पर बैठते हैं और इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। उनको क्या ये नहीं पता कि इस तरह की समस्या कभी आ जाए तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? बहरहाल मुझे लगता है सोल्यूशन की ओर फोकस करना चाहिए, और जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, इस बात को अमेरिका रूल आउट नहीं कर रहा कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, और उसको असर्टेन करने की साथ में कोशिश की जा रही है, इसके साथ साथ कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान ढूंढा जाए। यह बहुत बड़ी खबर है कि पूरे अमेरिका में, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रुबिका, इस कंप्यूटर आउटेज की वजह से एक एक फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये ATCSCC एडवाइजरी जो है वो मेरे हाथ में है, जिसमें ये कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स NOTAM सिस्टम जिसका अभी मैं जिक्र कर रही थी वो फेल हो चुका है, और इसके बाद किसी तरह का कोई अमेंडमेंट, कोई बदलाव जो है इसमें हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हमारे तमाम टेक्नीशियंस जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि सिस्टम को रिस्टोर किया जा सके, लेकिन देयर इज नो एस्टिमेट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ सर्विस एट दिस टाइम। यानी अभी हमें ये नहीं मालूम है कि कितने वक्त में हम इस सिस्टम को दुरुस्त कर पाएंगे। अभी आप देखिए, ये पूरा का पूरा आपके सामने एक मैप है। ये फ्लाइट्स आपको येलो में जो नजर आ रही है, ये पूरे अमेरिका का आलम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जैसा आशीष कह रहे थे, ग्राउंड कर दिया गया है। जो जहां पर है वो वहीं पर इस वक्त प्लेन्स रहेंगे, क्योंकि अब उनको उड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पूरे सिस्टम में खराबी आ गई है। अमेरिका में सारी की सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। आशीष के पास कुछ डिटेल्स है, जरा उनका रुख करते हैं। आशीष, देखिए, वो रुबिका जिसका आप जिक्र कर रही थी, ऑपरेशंस अक्रॉस द नेशनल एयर स्पेस सिस्टम आर अफेक्टेड। मैं आपको इसके बियॉन्ड ये बता सकता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिका का ये है कि आप खुद सोचें कि जब पूरे अमेरिका में जितनी भी फ्लाइट्स उनको ग्राउंड कर दी गई हैं तो कितने बिलियंस का नुकसान हो रहा होगा। यात्री फंसे हुए हैं, इसको जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ये असर्टेन करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा प्रयास तो नहीं कि पूरे सिस्टम को हैक करके अमेरिका की जो सिविल एविएशन व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है, और अभी फिलहाल सभी फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं। ये कोशिश की जा रही है, जैसा कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने हमें जानकारी दी है, कि इसको एड्रेस करने, इसको रिपेयर करने की कोशिश में सभी इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ उनके लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता रुबिका साइबर मिली एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, इसका मतलब क्या है? पूरे सिस्टम में खराबी आ गई है, विमान सेवा कंप्लीटली ठप हो चुकी है, टेक्नीशियंस को नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा। क्या लगता है, क्या हुआ होगा सर? ये एक क्लासिकल एग्जांपल है साइबर अटैक का, जहां पर टारगेट किया जा रहा है सिविल एविएशन सेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर आप उड्डयन को टारगेट कर देंगे तो लाजमी सारे जो विमान हैं वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट हो जाएंगे। सारे लोग जहां खड़े वहां रह जाएंगे, उनके हृदय में पैनिक, डर फैल जाएगा, और अल्टीमेटली ये कोशिश की जा रही है कि ये सिविल एविएशन के जो साइबर सुरक्षा में ऑलरेडी सेंध लगा के उनके डेटा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए। तो इस तरह के लगातार आक्रमण हो रहे थे। पहले ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे थे, मेडिकल सेक्टर पर हो रहे थे, आज बारी एविएशन की है। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, और मुझे लगता है इस तरह के आक्रमण हमारे लिए वेकअप कॉल होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के आक्रमण भारत में भी हो सकते हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इस तरह की इवेंट। नहीं पवन जी, और जो आप ये बात हमें इस वक्त बता रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है सर, ये सुपर पावर अमेरिका है, और उसका पूरा हवाई सेवा, उसके विमान एकदम अब उड़ नहीं सकते हैं। पैरालिसिस फॉर्म एक तरीके से जो है वो दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज डेंजरस। This is not only dangerous, this is unprecedented, and this is what's the way for the future. हमें अब एक नए भविष्य के लिए तैयार होना पड़ेगा, पर इस तरह के लगातार आक्रमण बढ़ते जाएंगे। देखिए, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स मिलकर ये आक्रमण कर रहे हैं। तो चाहे आप अमेरिका हो या चाहे आप और कोई राष्ट्र क्यों ना हो जाए, आप सबको उन्होंने घुटने पर टेकाना है, और टेकाने के लिए आप उनके जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, उन्हें टारगेट किया जाता है। कुछ देर पहले इंडिया में एम्स को टारगेट किया गया था, ICMR की वेबसाइट को टारगेट किया गया था। अब बारी आ गई अमेरिका की, तो अमेरिका के एविएशन सेक्टर को ठप करने का पूरा प्रयास किया गया है। और देखिए, इससे क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों के हृदय में एकदम डर, पैनिक और टेरर फैल जाएगा।
कि साहब हमारी अपनी ये नए तरीके का युद्ध, ये नए तरीके का वॉर जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ये स्क्रीन जो दिखाई दे रही है इसमें पूरे अमेरिका का आलम दिखा देना चाहती हूँ। आप जहां नजर डालेंगे वहां पर आप देखिए ये तमाम विमान जो हैं वहीं के वहीं हैं। अब ये कहीं कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। इन सबको ग्राउंडेड कर दिया गया है क्योंकि सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। और जब सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप ये समझ लीजिए ना तो एयर ट्रैफिक सिस्टम आप संभाल पाएंगे, ना कौन सी फ्लाइट को लैंड करना है, कौन सी फ्लाइट को टेक ऑफ करना है, कौन सी फ्लाइट को कौन सा रूट लेना है, ये आप समझा पाएंगे। और ये देखिए ये जो आप मैप पर येलो कलर में देख रहे हैं ये सारे विमान हैं। कहा जा रहा है कि 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और अब तो कुछ घंटे बीत चुके हैं। अब ये विमान सेवा जो ठप हुई है ये कब बेहतर हो पाएगी इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है, हमारे टेक्नीशियंस इस वक्त लगे हुए हैं सॉल्यूशन निकालने में, लेकिन हम नहीं जानते कि कितना वक्त लग पाएगा। अब आप समझ रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट पर है, आपको एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करना है और आप 2 घंटे भी अगर प्लेन डिले हो जाता है तो वहां रश जैसी स्थिति हो जाती है। और अब ये देखिए ये पूरा का पूरा इलाका जो आपके सामने है, यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा मैप आपके सामने मैंने खोल दिया है। अब यहां देखिए किसी भी इलाके पर आप नजर डाल दीजिए, वहां पर आपको ये प्लेन्स की जो है झुंड नजर आएंगे। ये प्लेन जितने ज्यादा तादाद में आपको नजर आ रहे हैं वो उतनी परेशानी उस इलाके में जो है वो साफ तौर पर, जैसे न्यूयॉर्क का इलाका आप देख लीजिए, यहां पर देखिए ये जितने भी आसपास के इलाके में, सबसे ज्यादा फिलाडेल्फिया के आसपास के इलाके आप देखिए, पेंसिल्वेनिया के आसपास के इलाके आप देखिए, ये सब वो तटीय इलाके हैं जहां पर प्लेन ज्यादा अमाउंट में आपको ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और इन सब को अभी ग्राउंडेड कर दिया गया है। कोई प्लेन अब जहां पर है वहीं पर, वहां एयरपोर्ट पर लगातार लोगों का जमावड़ा भी है। लोग एक जगह से दूसरी जगह अब जा नहीं सकते हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।